नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ठोक के पूछेंगे, जिसमें हम हर बार की तरह लाते हैं अलग अलग मुद्दे जिनका सरोकार होता है सीधे आपसे। और जो मुद्दा आज का मुद्दा है उस पर आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि मंडियों में किसानों के अनाज की जो खरीद है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसान बहुत बहुत परेशान है। लेकिन आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है, क्योंकि किसानों में रोष बना हुआ है। प्रशासन को क्या इस बारे में जानकारी नहीं है, या सब कुछ पता होते हुए भी प्रशासन मौन बना हुआ है? क्यों मंडियों में किसान की मेहनत जो है वो यहां पर जाया जा रही है? क्यों किसान की खून पसीने से सींचे गए अनाज को इस तरीके से खरीदा नहीं जा रहा है? किसानों में रोष है। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो अन्नदाता क्यों है परेशान? क्यों नहीं हो रही फसलों की खरीद? ये सवाल है। मंडी में क्यों भटक रहा है किसान? आखिरकार किसानों को अपने खून पसीने से सींची गई ऐसा फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों उनकी फसल को खरीदा नहीं जा रहा है? सड़कों पर किसान क्यों हैं? बार बार कई वायदे, कई दावे किए जाते हैं, यहां तक कि कई योजनाएं किसानों के लिए लाई जाती है। फसल खरीद का एक एक दाना खरीदने की बात की जाती है। बावजूद इसके जो किसान हैं, जो अन्नदाता है, वो सड़कों पर आने को आमादा है। और यही सवाल आज हम ठोक के पूछ रहे हैं। आप जो लोग हैं, जो जनता है, वो भी हमें कॉल कर सकती है। जो किसान भाई हैं वो भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके भी इस तरीके की कोई समस्या है तो आप हमसे साझा हमारे इस मंच पर अपनी बात को रख सकते हैं। तो सड़कों पर किसान क्यों हैं? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मंडियों में पूरी व्यवस्था है। कई बार आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि पानी की निकासी ना होने के चलते या बारिश की वजह से या वहां का सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से जो मंडी में रखा अनाज है वो वहां पर सड़ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। ऐसे में किसान हर तरफ से यहां पर घिरा हुआ है, हर तरफ से किसान का नुकसान। आखिर क्यों किसान को सहना पड़ रहा है? आखिर क्या गलती है उस अन्नदाता की जो कि अपनी मेहनत से अपनी फसल को सींचता है ताकि हम सबके घरों में अनाज जो है वो पहुंच सके? आखिरकार क्यों किसान के साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो किया जा रहा है? क्यों किसान जो है, जो अन्नदाता है, वो सड़कों पर दर दर ठोकरे खा रहा है? तो कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 0114321431 पर आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आखिरकार आपका इस ओर क्या कुछ कहना है। अन्नदाता सड़कों पर है अपनी फसल, वो यही चाहता है कि उसकी जो ये मेहनत की सिंचाई की फसल है वो यहाँ पर बिके। लेकिन आखिरकार मंडियों में कभी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो कभी मंडियों में उनके फसल की खरीद नहीं होती है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह बरकरार है कि जहाँ एक तरफ किसान का एक एक फसल का एक एक दाना खरीदने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की बेकदरी जो है वो क्यों की जा रही है? आखिरकार क्यों व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जा रही हैं? लगातार सरकार की तरफ से भी जगह जगह पर दौरे किए जा रहे। तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हों, वो दौरे कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों से मुलाकात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब मंडियों का दौरा तक वो कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से ना होने के चलते जो आखिरकार खामियाजा है वो किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर गलती किसकी है? क्यों यहाँ पर किसानों को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है? ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो बता दें आपको कि लगातार किसान जो हैं वो परेशान हैं। किसानों का कहना यही है कि मंडियों में जो खरीद केंद्र में धान की आवक जोरों पर है। इसके अलावा जो खरीद एजेंसियां हैं, मंडियों से खरीदी गई धान सहित अन्य फसलों के उठान का कार्य भी जारी है। बावजूद इसके कई जगहों पर आपको बता दें कि जो धान खरीद है वो नहीं हो रही, फसलों की जो खरीद है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसान जो है वो बेहद परेशान है। अब ऐसे में किसान क्या करे, किसके पास जाए? अगर जाए तो सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर्स जो हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और जो किसान भाई हैं अगर वो भी अपनी समस्या हम तक रखना चाहते हैं। और राजेंद्र हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं गोहाना से। जी राजेंद्र जी, कहिए अपनी बात। मैडम, दिक्कत तो हो रही है, ये बात तो सही है जी। प्रशासन की ओर से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं।
कहा जा रहा है कि मंडियों में व्यवस्था सही है, सरकार भी बहुत दावे कर रही है। कई इलाकों में हमने देखा है कि मंत्री जो हैं, जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, वो भी मंडियों में जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर उससे कोई फर्क पड़े तो ठीक है, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। भाई आप आते हैं, दौरा करते हैं, दौरा करके वहाँ पर अधिकारी होते हैं, उनको फटकार लगा देते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं। व्यवस्था बदल नहीं रही है, सिस्टम में कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो फिर फायदा क्या। आप देखिए कई ऐसी अनाज मंडी में आपको दिखा दूंगा जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, गेट पास नहीं मिल रहा है किसानों को, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इंतजार कर रहे हैं, गेट पास नहीं बन पा रहा है। तो ये जो सिस्टम है, कई जगह से तो ऐसी भी शिकायत आ रही है मैडम कि वहाँ पे वो नमी के जो इनका जो मॉइस्चर मापने वाली जो मशीन है उसमें भी दिक्कत आती है। कभी कभी क्या है कि हमने अभी नापा, वो कुछ और मॉइस्चर बता रहा है, थोड़ी देर और नापेंगे तो उसमें कुछ और आ जाएगा। तो जो मॉइस्चर मापने की जो मशीन है उसमें भी कहीं ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो मैडम हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए और जो समस्याएं किसानों को हो रही हैं उसका समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान परेशान हैं और चौतरफा किसान जो है वो घिरा हुआ है। नमी जांचने वाली जो मशीन्स हैं उनमें भी गोलमाल की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में किसान जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो फसल लेकर आता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मंडियों की अव्यवस्था जो है वो किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। किसानों का एक एक का दाना खरीदने के बाद जो है वो यहाँ पर कही जाती है। बावजूद इसके बहादुरगढ़ से राजवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर जी। राजवीर जी अपनी बात रखिए आप। नमस्ते जी जी नमस्ते मैडम। किसान जो जाति है ये ठोकर खाने के लिए पैदा हुए हैं जी। इनको खाद बीज है महंगे दो, फसल है फसल के रेट मत दो, ऊपर से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा दो। पराली जला रहे हैं, ये इतने व्हीकल चल रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान की पराली है जी, उससे प्रदूषण होता है। और पराली कोई नहीं जलाता, ठूंठ होते हैं वो। तीसरा है मैडम, जो मंडी है, मंडी में लेके जाओ जी, फसल लेके गए, इतनी दिक्कत से पैदा की है, दिन रात मेहनत की, मंडी में लेके जाओ, वहाँ पंजीकरण करवाओ, टोकन लो। इनके सिस्टम है वो चलेंगे नहीं, टोकन मिलेगा नहीं। आड़तियों को अगर ये बाहर बेचेंगे, पौने पौने दाम पे बेचेंगे, इसमें नमी ज्यादा आ गई, इसमें नमी कम आ गई है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा पीलीभीत के डीएम जी 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 जो उन्होंने किया। अगर पूरे जो अधिकारी हैं वो इस तरह के हो जाएं तो हम किसानों की भी थोड़ी सी दुर्गति बच जाएगी। तो ये बात है मैडम, सरकार तक पहुंचाइए। बिल्कुल। किसानों हर तरह से किसानों को दले मत। जिस दिन किसान उठ खड़ा हुआ उस दिन इनको भागना, धरती छोटी पड़ जाएगी इनको। जिस दिन किसान ने फसल उगाना बंद कर दिया, भूखा मर जाएगा सब कुछ जी। कोई भी जितना भी प्रोडक्ट है, हर एक काश्तकार को अपने प्रोडक्ट के दाम तय करने का अधिकार है। बिल्कुल। किसान की फसल के दाम वो तय क्यों करें, हम क्यों ना करें। बोलते हैं एमएसपी पे मिल रही है, मैडम एमएसपी पे कोई नहीं मिल रही है जी। धान का रेट है वो 1100-1200 रुपए में, 1000 रुपए में, ऐसे ही औने पौने दाम में बेच रहे हैं जी जी। हमारे से 1000-1200 में ले लिया और आगे जो सेलर हैं जी उनको एमएसपी पे उनको बेचते हैं फिर वो जी। तो किसान को हमेशा ही दला गया है। और अभी यहाँ बड़ौदा जो विधानसभा क्षेत्र है, एक्चुअली मैं रेंडाना गांव का हूँ जी। अभी बीजेपी को है ना, अभी यहाँ पता लगेगा क्या है। तो ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। और निश्चित तौर पर किसान आखिर क्यों सही, किसान जो कि देश का पेट पालता है, अन्नदाता जो कि अपनी मेहनत से अपने खेतों को सींचता है, अगर वो अपनी फसल लेकर पहुंच रहा है मंडियों में तो उसे भी पूरा हक है कि उसे उसके फसल के दाम मिलने चाहिए। और ऐसे में यही मंच जो है वो जनता टीवी आप तमाम दर्शकों को दे रहा है ताकि आप अपनी बात जो है इस मंच के जरिए उठा सकें, अपने मुद्दों को रख सकें। और आज का ये जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिस देश में जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हों वहां पर किसानों की इस तरीके की अगर दुर्गति होती है तो कहीं ना कहीं अन्नदाता का अपमान है, देश का अपमान है। और ऐसे में किसान
जो कि अपनी फसलों को लेकर पहुंचते हैं, वहां पर अगर उनकी फसलों को नहीं खरीदा जाता है या उनकी फसल में नमी बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे में किसान जाए तो जाए कहाँ। सवाल यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है, कुछ सुझाव है, सरकार तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जरूर कॉल करें। रानिया से गंगाराम जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी गंगाराम जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी नमस्कार। हमारा धान को 4 दिन हो गया मंडी में फेंके हुआ जी। अगर नो लगाया था तो पैसा कटाया, कोई रेट नहीं उसका मिलता जी गंगाराम जी, चाहेंगे हम कि आप अपने टीवी की जो वॉल्यूम है उसे कम कर दें ताकि हम आपको अच्छे से सुन सकेंगे, हमारे दर्शक भी आपको अच्छे से सुन सकेंगे। पिछले साल हमारा जो धान का रेट था 250 था जी। आज वो 1800 में बिक रहा है जी। 4 दिन के मंडी में बैठे हो, कोई सुविधा भी नहीं है उसकी, ना कोई पक्का लगाता, ना कोई को देखता है, ना कोई खरीद करता है जी। हम सरकार से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि हमारे को उसका रेट दिया जाए और उसको फसल को सारा खरीदा जाए। एक कहते हैं कि दाना खरीदा जाएगा, कोई दाना नहीं खरीदा जी। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गंगाराम जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनोज जी, अपनी बात रखिए आप। मेरा ये ऑनलाइन बाजरा करा दिया, ये सरकार बोल रही दाना दाना लेंगे जी, और मेरा बाजरा 15 दिन ऑनलाइन कराए हो गया, अब तक ना तो कोई मैसेज, ना कोई लेना ना देना, ऑनलाइन का मैसेज आ गया। 14 क्विंटल बाजरा, 8 क्विंटल बाजरा ये लेंगे जी, बाकी खा ले जाऊं। और इनके जेजेपी के खुद ही विधायक इस कानून से खिलाफ हैं, तो इसने कम मतलब हटा क्यों नहीं देंगे? किसान जिस चीज में खुश है वो काम करें। ये बड़ौदा इलेक्शन की मारी 3 तारीख तक रोक रहे, पाछन में ले जाओ आप क्या कहो कहीं भी जी। हाँ, तो ये भी एक जुमला बना रखा है इनने, किसान बहुत परेशान कर रखा है, करे तो क्या करे जी। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों की व्यथा सुनना पड़ेगा इस सरकार को भी और प्रशासन को भी निश्चित तौर पर। और सरकार भले ही तमाम जो योजनाएं किसानों के लिए लेकर आ रही हो, लेकिन आखिरकार किसान जो कि अन्नदाता है वो ये सवाल पूछ रहा है, प्रशासन से सवाल पूछ रहा है कि इतनी योजनाएं चलाने के बाद भी क्यों इन तक वो व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही हैं। पंचकुला से राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर। जी राजकुमार जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी, हेलो जी जी, बताइए आप अपनी। हाँ जी सर, मैं बरवाला जिला पंचकुला का रहने वाला हूँ जी। मेरे फसल का जी पंजीकरण हो चुका था, लेकिन उसमें मेरी जमीन नहीं चढ़ाई गई जी, जिसके कारण अब आरती कहता है गेट पास लेकर आओ तभी मैं जीरी लूंगा, नहीं तो मैं 1200 को लेऊंगा, 1000 रुपए में लेऊंगा, ये बोल रहे हैं जी। अब जब मेरी फसल का पंजीकरण हो गया जी, तो उसमें जो जमीन नहीं चढ़ाई वो तो महकमे की वो है जी, गलती है, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैंने तो अपना पंजीकरण करा दिया है, मेरे पास मैसेज भी है मेरे मोबाइल में जी है जी। अब बताओ मैं फसल लेके कहाँ जाऊँ जी? मैंने तहसीलदार से भी साइन करवा लिया जी, एफिडेविट भी दे दिया जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी है जी। बताओ अब जब मेरी फसल का पंजीकरण हो गया तो क्यों नहीं ले रहे जी? है जी, ये मेरी वो है जी, समस्या बहुत भारी है जी। ये बस ड्रामेबाजी कर रहे जी, किसान बड़ा परेशान है जी, लाइनों में लग रहे थे वहाँ पर, कम से कम मैंने देखे जी 500 एप्लीकेशन है जी मेरे जैसी, हाँ मंडी बोर्ड के दफ्तर में जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। वैसे के वैसे जिम्मेदार कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, ऐसे ही घूम रहे फिर रहे, कोई फसल का हिसाब उताब नहीं बढ़ रहा जी। आरती कहता मैं 1200 में लेऊंगा, अगर गेट पास नहीं बनवाते तो बताओ कहाँ किधर जाएगी किसान? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। होशियार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से। जी होशियार सिंह जी, आप अपनी बात रखिए। होशियार सिंह जी, अपनी बात रखिए आप। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आज देश में सबसे ज्यादा परेशान है तो किसान है। बिल्कुल, किसान अपनी फसल अपनी मर्जी के दाम से क्यों नहीं बेच सकते, जबकि सारी दुनिया, आप कपड़े वाले के पास चले जाओ,
किसी सामान वाले के पास चले जाओ, हालांकि रेहड़ी वाले के पास भी चले, वो भी अपनी मर्जी से सामान बेचता है, अपना रेट अपनी मर्जी से। 500 रुपए की साड़ी 5-5 हजार रुपए तक बेचते हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं इस देश में। सिर्फ किसानों को पूछ रहे हैं, भाई ये भाव तुम्हारी फसल इस भाव लेंगे, क्यों लेंगे? ये इस देश में सबसे बड़ा गदर है। जितनी भी पार्टियां, सारे लीडर हैं, तब कुछ नहीं सोचते इन किसानों के बारे में। एक दिन ऐसा आएगा कि देश में बहुत बुरा हाल हो जाएगा जी। अगर इसका सोल्यूशन नहीं हुआ तो किसानों का। थैंक यू, धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया होशियार सिंह जी। और अंबाला से राजेंद्र जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र जी, अपनी बात रखिए आप। हाँ जी मैडम जी। जी जी। हमने मक्की ऑनलाइन कराई थी जी। अब तक तो कोई मैसेज नहीं आया। कह रहे मैसेज आएगा, मैसेज आएगा। मक्की में चूहे लग रहे, बुरा हाल हो रहा। कहते हैं कहा सरकार ये कर रही, वो कर रही, दाना दाना खरीदा जी। फिर बताओ इसका क्या इलाज होगा जी? कोई हो उसका हाल इसका? हाँ जी, तंग हो रही है जी। कहाँ सरकार कुछ भी नहीं कर रही है जी। तो आपने कब ऑनलाइन रजिस्टर करवाया था? ऑनलाइन मैंने हो गए कोई 3 महीने हुए जी। जी। हाँ जी। तो अभी तक कोई भी जवाब जो है वो नहीं आया आपके पास? हाँ जी, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। पता करा था, कहा मैसेज आएगा तो लेकर आ जाना। स्टॉक घर की स्टॉक बताओ कब तक करेंगे जी। निश्चित तौर पर राजेंद्र जी, आप सभी की बातों को, आप सभी के जो आवाज है वही बुलंद करने के लिए हम ये इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। और लगातार हम भी अपने मन से जो बातें हैं, आप लोगों की जो आपके सवाल हैं वो उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए। और हम ये मंच दे रहे हैं आप सभी को ताकि आप अपनी बात जो है वो पहुंचा सकें। तो प्रशासन के दावे क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रही है एक एक दाने की खरीद? यहाँ पर सवाल ये बना हुआ है। सड़कों पर किसान जो है वो क्यों आने को मजबूर है? नरवाना से महेंद्र जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये किसानों की बदीन माते कर रखेगी, आप जोर शोर से उठाया करो किसानों की बात जी। हाँ। चलिए, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर देवेंद्र हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए हैं। जी देवेंद्र हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए हैं। जी देवेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। मैडम जी। जी अपनी बात रखिए सर। हाँ मैडम जी, ये मरबादरा ना बेकार ये दुष्टन छोटाला नु का होता कि मतलब फसल नहीं बेचेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अब उसका इस्तीफा दिवा दो। चलिए, तो निश्चित तौर पर किसानों में गुस्सा है। उनका कहना है कि उनकी फसल जो है वो नहीं बिक रही है। फसल का एक एक दाना खरीदने की बात जो है प्रशासन करता है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक मंडियों में ना तो व्यवस्था है, ना कोई काम जो है वो यहाँ पर किया गया है। अगर किसान की जो फसल है मंडियों में रखी भी होती है तो वहां पर या तो अव्यवस्था के चलते या फिर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, उसके चलते भी जो फसल है वो खराब हो जाती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि किसान जो है वो चौतरफा गिरा हुआ है। किसान का कहना है कि हम अपनी जो मेहनत से सींची गई फसल है वो हम यहाँ पर लाते हैं, तो ऐसे तो या तो इसे खरीदा नहीं जाता है या कोई ना कोई यहाँ पर कमी पेशी करके इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आखिरकार प्रशासन के दावे क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों अन्नदाता को सड़कों पर उतरने को आमादा होना पड़ रहा है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर अपनी बात को रख सकते हैं। खासकर जो अन्नदाता हैं, जो किसान भाई हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। मुख्तार हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। जी मुख्तार जी, आप अपनी बात रखिए। जी। अब ये दावे मतलब जो ऐसे ऐसे करते थे, अगर किसान का भी दाना खरीदेंगे, और इन्होंने ऐसी मतलब खराब मिट्टी करी है जमींदार की, और जमींदार मतलब जो परेशान हो गया, तो इनके तो दावे सारे फैल हैं जी। ये तो इससे आगे मतलब सरकार है तो नाकामयाब है सरकार। ये सरकार ने तो झूठ बोल के कुर्सी पे अपने बैठने काम करे जी, और कुछ ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए।
और बलवान हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं झज्जर से। जी बलवान जी, अपनी बात रखिए आप। जी मैडम जी, मैं ये चाह रहा हूँ जी जो ये किसान भाई बता रहे हैं कि हमारे को परेशानी हो रही है, जो एमएसपी जी जो एमएसपी में कराऊंगी, ये किसान भाई एमएसपी की वो लाइन लिखवा दो और किसान भाई जी पहले ही कर दिया है, फिर जो इनके अंदर जो गलत है वो पूरे हो जाए। जी हेलो जी जी सुन पा रहे हैं सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैडम जी, मेरी यही वो रिक्वेस्ट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बलवान सिंह जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है प्रशासन, आखिरकार क्यों किसानों की फसल की जो खरीद है वो नहीं हो रही है, अन्नदाता क्यों परेशान है, आखिरकार मंडियों में इस अव्यवस्था के पीछे क्या वजह है, क्या लापरवाही जो है वो किसानों के लिए यहाँ पर सरदर्द बनी हुई है। महेंद्र हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं रोहतक से। जी महेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। राम राम जी। जी जी महेंद्र जी, अपनी बात रखिए आप। ये मंडिया में किसानों की जी जमा माटी कूट रखी है, किसान की जीरी नहीं खरीद रहे, 5-5 दिन लग जाते हैं। इसमें जीरी में 5 दिन बैठना पड़ता है, किसान खेत में काम करे कि मंडी में बैठे। जी हाँ, इनको समाधान सरकार तक पहुँचाया करो जी आप जनता टीवी के माध्यम से। जी हाँ, और ये प्रशासन ये कानून ये इनका वापस ले, इनका सरकार या करो जी। वैसे ये 3 कानून ये किसानों के गले की फांसी बनने वाले हैं। जी हाँ जी, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। और करनाल से राज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर। जी राज सिंह जी, आप अपनी बात रखिए। राज सिंह जी, आप अपनी बात रखिए। बात रखो जी, मैंने 2 किले की अपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी जीरी धान की जी। 2 क्विंटल जीरी की रजिस्ट्रेशन करी उन्हें, 2 क्विंटल और 2 किले में जीरी। जी मेरी हेलो जी जी सुन पा रहे हैं राज सिंह जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैंने 2 किले का रजिस्ट्रेशन कराया था अपना PR जीरी का जी। तो उनने 2 क्विंटल का रजिस्ट्रेशन कराया। जी हेलो जी 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 चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राज सिंह जी अपनी बात रखने के लिए। रमेश जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं झज्जर से। जी आप अपनी बात रखिए। हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको सर, अपनी बात रखिए। ये सर सरकार ये झूठ क्यों बोलती है? वही हम एक दाना खरीदते हैं, लोगों का दाना बिकता नहीं है जी। मतलब मंडियों में परेशानी होती है। अभी उधर जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं जी, वहाँ ये पार्टियां, सारी पार्टियां हैं वो कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं जी। और मंडियों में जाते हैं तो बोलो डिस्टेंस रखो, ये रखो, वो रखो। वहाँ डिस्टेंस कहाँ गया? रैलियों में लाखों में आदमी, 50,000 40,000 आदमी इकट्ठे होते हैं जी। जब इनके वो कहाँ चले जाता है डिस्टेंस जी। और जब लोग जमींदार आदमी अपनी फसल लेके मंडी में जाता है तो उनकी फसल की भी देख रेख नहीं होती और उनकी टाइम पे बिक्री भी नहीं होती। ये सरकार मतलब झूठ बोल के अपने जी सत्ता पाने के प्रयास करती है हमेशा। ठीक है जी। अभी OP धनखड़ जो बना दिया ये हरियाणा का अध्यक्ष है, उसका एक बार मैं टीवी पे देखा था जी कि वो खुद मास्क नहीं लगा रखे थे और मास्क का प्रचार करने के लिए बीजेपी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। और श्यामलाल जी हमारे साथ एक और कॉलर जो हैं वो यमुनानगर से जुड़ चुके हैं। जी श्यामलाल जी अपनी बात रखिए आप। श्यामलाल जी कहिए। जी हाँ जी, ये जो किसान परेशान है
मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, जैसे घर का एक कोई मुखिया होता है, जब घर में कोई परेशान होता है जी तो उस मुखिया के कारण वो परेशान होता है, उसने संविधान करना होता है। इसी प्रकार ये हमारी सरकार जो है, इस टाइम मौजूदा सरकार है, इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि किसान क्यों परेशान है। ये तो इनका कसूर है, इस सरकार का कसूर है। अब ये देखो, हमारे मोदी जी कहते हैं हर महीना मन की बात कहते हैं। कौन से मन की बात कहते हैं बताओ जी, कौन से मन की बात कहते हैं जी। नंबर 2, इसने लॉकडाउन किया था, इसने मन की बात बताई कि मैंने मन की बात, मैं ये मन में ये चल रहा है कि मैं लॉकडाउन करूंगा। इसने नोटबंदी करी थी, इसने मन की बात करी कि भी मैंने ये पैसा बंद करना है और ये मैं करूंगा। ये मन की बात है, बिना कहता निश्चित तौर पर ये गुस्सा है किसान का। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी, हमारे साथ एक दर्शक जो जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बात रखी। और चलिए इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।